जय हिंद दोस्तों। शायद इस बात का अंदाज़ा ममता बनर्जी को भी नहीं था कि जो कर्म कांड वो इस समय बंगाल में करवाने वाली थी चुनाव के ठीक बाद में, कि उसके बाद के जो कॉन्सिक्वेंसेज आएंगे वो कितने बड़े और कितने भयावह होने वाले हैं। या फिर उन्होंने ये उम्मीद नहीं करी थी कि बंगाल में इतना सब कुछ होगा और वो उसको छुपा भी नहीं पाएंगी। क्योंकि देखिए, मीडिया ने तो उनका पूरा साथ दिया था कि भाई, मीडिया ने तो ऐसा लग रहा था कसम खा के बैठी हुई थी कि हमें बंगाल में हो रही हिंसा के बारे में किसी को कुछ भी नहीं बताना है, बल्कि इस तरीके से रिएक्ट करना है जैसे कुछ हो ही नहीं रहा। लेकिन इसके ठीक उलट हुआ। मीडिया तो छोड़ दीजिए, लेकिन हाँ, सोशल मीडिया की तरफ से जो वीडियो और जो तस्वीरें सामने आना शुरू हुई, उन्होंने पूरे भारत को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को बता दिया कि नहीं, यहाँ पर जो कुछ चल रहा है, मतलब जो भी कुछ चीज़ें हम लोग यहाँ पे बंगाल में देख रहे हैं वो सही नहीं है। बंगाल के अंदर कुछ और ही चल रहा है। बंगाल इस समय चल रहा है, लोगों को वहाँ परेशान किया जा रहा है, औरतों को वहाँ पे मतलब तिरस्कार उनका किया जा रहा है। इस कारण से कई सारे बंगाल के लोग आसम भागने के लिए मजबूर हो चुके हैं। इन चीज़ों को मीडिया जितना छुपाने में कामयाब रहा, उतना ही सोशल मीडिया इन चीज़ों को उजागर करने में भी कामयाब रहा। अब इस बात को लेकर अलग अलग तबके से सवाल ये उठने लगे कि भाई, ममता बनर्जी ने इतना कुछ कर दिया और इसके बाद क्या वो इस चीज़ को मानने से भी मना कर देंगी। लोगों ने यहाँ तक उनसे पूछा कि भाई, आप इनको एक ऐसा आपने किया क्यों। वो तो चलिए बात की बात है, लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि आप उन चीज़ों को मान भी नहीं रही। जो वीडियो सामने आ रहे हैं, कई लोगों ने फैक्ट चेक के नाम पर उन वीडियोस को ही झुठला दिया कि भाई ये तो है ही नहीं सही वीडियो। तो इन सभी चीज़ों के कारण ममता बनर्जी की जो छवि है, समय बहुत ही ज़्यादा लो ग्राउंड पे जाके पहुंच चुकी है और अब उन लोग उनका साथ सही तरीके से दे भी नहीं रहे। ममता बनर्जी को लेकर ये सब चीज़ें सामने आ ही रही थी। इसके बीच में अब करीब करीब 30 से 40 देशों में इसके खिलाफ प्रदर्शन भी शुरू हो गया है। मतलब अलग अलग भारतीय जो अलग अलग देशों में रह रहे हैं, उन सभी ने इन चीज़ों को लेकर अब प्रदर्शन अपना करना शुरू कर दिया और वो ये बात साफ बोलते हुए दिखाई दे रहे हैं कि उनको अब किसी भी तरीके से बस ये समझना है कि ममता बनर्जी ने जो भी कुछ यहाँ पे समय बंगाल में किया है, उस चीज़ को किस तरीके से ठीक किया जा सकता है। अशोक श्रीवास्तव ने इस चीज़ को लेकर ट्वीट करते हुए लिखा कि वेस्ट बंगाल वायलेंस और बंगाल में हिंदू नरसंहार, हिंदुओं के मानवाधिकार के हनन के खिलाफ कल अमेरिका, कनाडा सहित दुनिया के 30 देशों में विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। साही वगी श्रीवास्तव ने लिखा, ग्लोबल प्रोटेस्ट अगेंस्ट हिंदू जेनोसाइड इन बंगाल, पोस्ट पोल वायलेंस, रेज योर वॉइसेस एंड से बंगाल वायलेंस। इसको लेकर कई लोग हैं जो अब ट्वीट कर रहे हैं और अपनी बात सामने रख रहे हैं। इसी बीच कपिल मिश्रा, इन्होंने भी लिखा है। ये लिखते हैं, ग्लोबल प्रोटेस्ट, हिंदूज फ्रॉम 50+ सिटीज़ एंड फ्रॉम 30+ डिफरेंट कंट्रीज एंड 5 कॉन्टिनेंट्स जॉइनिंग हैंड्स टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट बंगाल वायलेंस। एंड कल दुनिया में 30 देशों में बंगाल में नरसंहार, मानवाधिकार के हनन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन होगा और पूरी दुनिया देखेगी हमारी एकता और हमारा आक्रोश क्या होता है। तो इसको लेकर अब ये जो कुछ बड़े नेता हैं, ये भी साफ तौर पे बोलने लगे हैं और कई लोग हैं जो इसको लेकर अपनी बात बुलंद कर रहे हैं। और लोगों की बात आखिर कब तक नहीं सुनेगी ममता बनर्जी, इस बात को लेकर सवाल भी किया जा रहा है। और कई जगहों से तो इस तरह की बातें भी निकल के सामने आ रही हैं कि चाहे नाइजीरिया हो, चाहे आयरलैंड हो, चाहे कनाडा हो या अमेरिका के कई देश हों, हर जगह से बस यही बात निकल के आ रही है कि भाई, ममता बनर्जी ने जो ये पूरा किया है, इसको आखिर केंद्र सरकार क्यों नोटिस में नहीं ला रही है। जबकि NCW भी ये चीज़ बता चुकी है कि वहाँ पर जिस तरीके से महिलाओं और बच्चों के साथ बर्बरता की गई है, वो उस इतने ज़्यादा डर के माहौल में है कि वो इस चीज़ को एक्नॉलेज भी नहीं कर पा रहे हैं कि भाई ऐसा कुछ हुआ है। क्योंकि वो कहते हैं कि हम अगर आपको आज बता देंगे तो आपके जाने के बाद हमारे साथ क्या होगा वो हमें ही भुगतना है। तो इस तरह का माहौल, इस तरह का डर का माहौल इस समय बंगाल में बना दिया गया है और कोई समझने को तैयार नहीं है कि आखिर वहाँ के इस माहौल से कैसे उभरा जाए। कई बड़े जो पत्रकार हैं, उन्होंने तो इसको ग्रेट कैलकाटा किलिंग से भी कंपेयर कर दिया है कि उस समय जो जेनोसाइड हुआ था उससे कंपेयर कर दो। लेकिन उसके बाद भी जो एक जनमानस है, उसको विश्वास नहीं हो पा रहा है कि केंद्र सरकार वाकई में कुछ मदद कर सकती है। मेरी सुनिए फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।